यूजीसी नेट परीक्षा क्यों रद्द करनी पड़ी? नीट के बाद यूजीसी नेट में कैसे हो गई धांधली? ऑफलाइन मोड में हुआ था यूजीसी नेट परीक्षा। क्या यह शिक्षा व्यवस्था के साथ मजाक नहीं? क्या ये स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ नहीं? बार बार पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पाना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो है ही, ये 100% सरकार की लचर और नाकाम व्यवस्था का परिणाम भी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कैसे संभव है कि अभी नीट परीक्षा में धांधली का मामला सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक झूल रहा है, और इसके बावजूद एनटीए से क्यों और कैसे इतनी बड़ी चूक हुई कि यूजीसी नेट परीक्षा भी धांधली की भेंट चढ़ गया और उसे 30 घंटे भी नहीं बीते कि पूरी परीक्षा ही रद्द करनी पड़ गई। जरा सोचिए उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने रात दिन पढ़ाई करके इस प्रचंड गर्मी में अपने सेंटर्स पर जाकर परीक्षा दी, और अभी वो राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि परीक्षा रद्द होने की खबर से उनकी सांसें हलक में ही अटक गई होंगी। दरअसल शिक्षा मंत्रालय ने 19 जून की रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट डालकर बताया, सरकार परीक्षाओं की पवित्रता बरकरार रखने और छात्रों के हित की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस परीक्षा प्रक्रिया की उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा रद्द की जाए। यूजीसी को गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से इस परीक्षा को लेकर कुछ जानकारियां मिली। इन जानकारियों से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि उक्त परीक्षा की सूचिता समझौता किया गया है। एक नई परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। साथ ही इस मामले की गहन जांच के लिए मामले को सीबीआई को सौंपा जा रहा है। सोच सकते हैं कि ये खबर सुनने के बाद स्टूडेंट्स पर क्या बीती होगी। आखिर इसमें उनकी क्या गलती है? लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि नीट की तरह ही यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ही कराती है। ऐसे में ये कितना शर्मनाक है कि अभी नीट परीक्षा मामले में एनटीए सवालों के घेरे में है, बावजूद इसके उसने इससे कोई सबक नहीं लिया और एक बार फिर देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक यूजीसी नेट परीक्षा 2024 में धांधली की खबरों के बाद इसे रद्द करने का फैसला लेना पड़ा और इसकी जांच सीबीआई तक से करानी पड़ रही है। तो समझिए मामला कितना गंभीर होगा। और यहाँ ये सोचने समझने वाली बात भी है कि अगर नीट परीक्षा का मामला सामने नहीं आता तो इस परीक्षा में भी वैसे ही धांधली हो सकती थी, जैसा कि हाल के दिनों में ज़्यादातर परीक्षाओं के बारे में सुनने को मिलती रही है। और इस परीक्षा यानी यूजीसी नेट परीक्षा में भी करीब 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। वहीं अगर बात करें यूजीसी नेट परीक्षा की तो ये क्या होती है, तो यूजीसी नेट यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए 83 विषयों के लिए ये परीक्षा ली जाती है। इसमें पास होने वाले कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर होने की योग्यता पा जाते हैं। टॉप 6% कट ऑफ में आने वालों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ भी दी जाती है, जिसके तहत उन्हें भारत सरकार की ओर से शोध कार्य के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। ये परीक्षा साल में 2 बार जून और दिसंबर में आयोजित होती है। वहीं परीक्षाओं में बार बार धांधली की घटनाओं के बीच विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का मौका मिला है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने लिखा, भाजपा सरकार का लीक तंत्र व लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को हुई नेट की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई है। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? बहरहाल परीक्षाओं में लगातार धांधली का मामला युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इस खिलवाड़ पर सरकार पूरी तरह से लगाम नहीं लगा पा रही है। ऐसे में अगर युवाओं ने खेला किया तो फिर सरकार के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो सकती है, इसकी तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। और सरकार को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक कहावत है, संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो सरकार को युवाओं के इस इतिहास को याद रखना चाहिए और सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने कार्यों से भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अब पेपर लीक और धांधली जैसी घटनाएं परीक्षाओं को लेकर नहीं होगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।